हेलो बच्चों, आज की हमारी संख्या पद्धति की क्लास में हम आगे कुछ और प्रश्न हल करेंगे जो कि हमारी संख्या पद्धति प्रश्नावली पर आधारित है। जिसमें आज में हमारा पहला प्रश्न है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर लिखनी हो तो हमने सीखा था कि छोटी संख्या जब भी लिखनी हो तो हम पहला अंक लिखते हैं 1 और पीछे जितने अंक बचते हैं उनको हम लिखते हैं 0। तो हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है तो हमारा पहला अंक हो गया 1 और बाकी जो भी अंक बचे पीछे उनको हम लिखेंगे 0। तो हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। फिर आगे कह रहा है जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी उस संख्या में 75 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो अब हम इसमें भाग देते हैं 75 का भाग हम देंगे पहले 100 में एक बार, घटाने पर पीछे बचे हमारे 5 और यहां हो गए 9 में से 7 के पीछे बचे 2। अगली संख्या हमारी है 0। 75 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 5 3 15 1 7 21 को 22। हमारे पास संख्या आती है 225। इसमें से हम 225 घटाएंगे, फिर घटाने पर हमारे पास बचे 5 और 2 25। अगला हमारा आता है 0। फिर से हम वही 75 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, हमारे पास आया 225। घटाने पर पीछे हमारा शेषफल बचा 25। जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित चाहिए तो आप जो भी अंतिम शेषफल बचता है उसको भाजक में से घटाना है आपको। घटाने पर जो संख्या पीछे बचती है हमारी, जैसे 75 में से 25 घटाने पर हमारे पास पीछे बचे 50। आपको ये संख्या हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ देनी है और जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है वह संख्या दिए गए भाजक से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके जगह अगर कोई और संख्या होती तो उसमें भी आपको यही करना है, जो शेषफल बचता है उसको भाजक में से घटाना है और हमारे छोटी से छोटी संख्या जो हमने सर्वप्रथम ली थी उसमें उन अंकों को जोड़ देना है। तो इस प्रकार हमें 75 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई, वो है हमारी 10,050। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में इकाई के स्थान का अंक होगा, यानी हमें हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर आ गया हमारा 23, फिर आ गया हमारा 29, इसी तरह 31। हमें चाहिए प्रथम 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 29 तक जो हमारी संख्याएं हो गई वह हमारी हो गई कुल 10 अभाज्य संख्या। हमको इनका इकाई का अंक चाहिए, यानी इकाई के स्थान पर गुणा करने पर जो अंक आएगा तो हम क्या करेंगे, इन सभी के इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन 2 अंकों की संख्या में से हमें मात्र पीछे वाला अंक लेना है इकाई के स्थान का। 11 में से आ गया 1, इसी तरह 13 में से आ गया 3, 17 में से आ गया हमारा 7, 19 में से आ गया हमारा 9, 23 में से आ गया हमारा 3 और 29 में से आ गया हमारा 9। आपको इस तरह से अगर कभी भी इकाई का स्थान गुणनफल के बाद प्राप्त करना हो तो हमें देखना है कि कहीं पर किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर शून्य वाली संख्या तो नहीं आ रही, यानी जिसके इकाई का स्थान 0 हो। जैसे अगर हम इनमें ध्यानपूर्वक देखें तो हम 2 और अगर 5 को गुणा करें तो हमारा उत्तर आता है 10 और इसके इकाई का स्थान कितना है? 0। अगर किन्हीं 2 अंकों को गुणा करने पर प्रथम बार में या 2 बार में हमारा इकाई का स्थान 0 आ जाता है तो शेष सभी संख्याओं को गुणा करने पर भी इकाई का स्थान हमारा क्या रहेगा? 0। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर उनका इकाई का स्थान जो आएगा वह हमारा क्या होगा? 0 होगा। इस प्रकार आप अन्य संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह भी इकाई का स्थान ज्ञात करने का ही है, उसमें भी देखिए ट्रिक ट्राई करते हैं काम करती है या नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 है 3260 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में
इकाई का अंक होगा। यानी हमें पता करना है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। वही जो पिछले प्रश्न में किया था, सभी के इकाई के अंक ले लेते हैं हम। इधर 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। इकाई के स्थान पर 0 तभी आता है जब हमारी दी गई संख्याओं में इकाई की जगह पर 2 और 5 होते हैं। इनमें 2 तो है लेकिन हमारे कहीं पर 5 नहीं है, यानी हमें इसका गुणा करने पर 0 प्राप्त नहीं होगा। हमें इनका गुणा करना होगा। 7 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास संख्या आती है 14। 14 में इकाई का अंक कितना है? 4। फिर हमें 4 को 7 से गुणा करने पर संख्या आती है 28। 28 में इकाई का अंक हमारा 8। 8 को 3 से गुणा करने पर संख्या आती है 24। यानी अंतिम बार गुणा करने पर हमारा इकाई का स्थान कितना आया था? 4। तो इन सभी को गुणा करने पर हमें जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वह हमारा इकाई का अंक है 4। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्याओं का इकाई का स्थान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 है। दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यानी हमारे पास कोई दो संख्या है जिनका योग हमारे पास कितना दे रखा है? 2,34,560। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 ज्यादा है, यानी हमारे पास जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या से 10,010 क्या है? ज्यादा है। तो हम क्या मान लेते हैं? हमारे पास दो संख्या होगी, एक बड़ी होगी एक छोटी। तो छोटी संख्या को हमने मान लिया x। तो जो भी बड़ी संख्या होगी वह इस संख्या से 10,010 क्या हो जाएगी? हमारी ज्यादा। तो इस प्रकार हमने दोनों संख्याओं को मान लिया है। अब हमें पता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो हमें योगफल आएगा वह हमारा 2,34,560 है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। x प्लस 10 बराबर 2,34,560। x और x को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 2x प्लस में 10,010 2,34,560। अब हम इन 10,010 को उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, तो इधर रहेगा हमारा 2x। 2,34,560 में से हमें घटाने हैं 10,010। शून्य में से शून्य घटाने पर बचा हमारा 0। 6 में से 1 घटाने पर हमारे पास बच गए 5। 5 में से शून्य घटाने पर बचा 5। 4 में से शून्य घटाने पर बचे 4। 3 में से 1 घटाने पर बचा 2 और 2 के 2। तो इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त हुई वह 2,24,550 है। अभी हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x यही रहेगा और हमारे पास जो अंक 2 है वो उस तरफ जाकर भाग में चला जाता है। भाग देंगे हम। 2 का भाग 2 में गया एक बार, फिर 2 का भाग 2 में गया एक बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 5 में गया 2 बार, पर पीछे शेषफल 1 बचता है। इसी तरह 2 का भाग 15 में जाता है 7 बार और पीछे शेषफल बचता है हमारा 1, और 2 का भाग 10 में जाता है 5 बार। यानी हमारे पास जो छोटी संख्या है वह 1,12,275 है। और हमको बोला था कि छोटी संख्या है x, तो x हमारा आ गया। और बड़ी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो x के अंदर हमें 10,010 जोड़ना होगा। यानी अगर हम 1,12,275 में 10,010 जोड़ दें तो हमारे पास बड़ी संख्या आ जाती है। इस प्रकार हमारी बड़ी संख्या होगी 1,22,285। तो इस तरह से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल हमारा बच रहा है 7। हमने भाजकता का नियम पढ़ा था। और भाजकता का नियम कहता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, हमें भाज्य ज्ञात करना है क्योंकि जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह संख्या हमारी भाज्य होती है। 17 से भाग दिया तो हमारा भाजक हो गया 17 गुणा भागफल हमको मिला है 23 और हमारा शेषफल है हमारा 7। तो हमें 17 को 23 से गुणा करेंगे। इस तरफ कर लेते हैं हम। 17 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 70 51 5।
70 दूनी 34, 34 और 5 हो गए 39, 391 प्लस 7। तो अब हम इनको जोड़ने पर हमारे पास संख्या आ गई 8, 9, 398, यानी हमारे पास संख्या कितनी आ गई 398। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि स्टार के किस मान के लिए दी गई जो संख्या है वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी हमारे पास संख्या जो दे रखी हमको 5, 6 स्टार 8, 9, 0, यानी ये संख्या जो है वह 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। और हमें 11 का अगर विभाजिता का नियम अगर आप ध्यान से याद करें तो ये था विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, और ये उत्तर हमारा 0 या 11 आना चाहिए। तो हम इन विषम स्थानों को लेते हैं, तो हमारे विषम स्थान हो गए 5 + 9 + स्टार बड़ा माइनस सम स्थान हो गए हमारे 6 + 8 + 0। इनको जोड़ेंगे 5 और 9 हो गए हमारे 14 प्लस स्टार, और इनका भी जोड़ आ गया हमारे पास 14, यानी और हमें पता है हमारा उत्तर आना चाहिए 0। ठीक, तो हम इसको x 0 स्टार को अपना x मान लेते हैं। तो हमें 14 में से 14 घटाने पर हमारे पास बचा x बराबर 0, यानी हम अगर स्टार के स्थान पर 0 लिखें तो यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाती है। तो आप इस प्रकार गायब स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं कि भाई कौन सी संख्या या कौन सा माफ करें कौन सा अंक रखने पर यह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार आप अगर 9 की विभाज्यता पूछे तो इसी क्रम से जैसे 9 का नियम लगाकर आप 9 की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 26,487 हमारे पास संख्या है। इसमें यदि हम 6 और 8 को आपस में बदल दें, यानी 6 को लिख दे 8 की जगह और 8 को लिख दे 6 की जगह, तो हमारे पास नई जो संख्या आती है ये हमारी पुरानी संख्या मूल संख्या हो गई, और स्थान बदलने के बाद नई संख्या आ गई। आपस में बदल दे तो नई व मूल संख्या का अंतर होगा, यानी हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। घटाएंगे हम 7 में से 7 घटाने पर 0, इधर हो गए 16, बोरो करने पर 16 में से 8 करने पर बचे 8, यहाँ हो गए 3, यहाँ से हमने बोरो करा 13 में से 4 करे बचे पीछे 9, यहाँ हो गया 7, 7 में से 6 घटाने पर 1 और इधर हो गया 0। तो 6 और 8 का स्थान बदलने के बाद हमारे पास जो मूल संख्या और नई संख्या आती है उन दोनों का अगर अंतर ज्ञात करेंगे तो अंतर आता है हमारा 1980। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 1 से 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की ऐसी संख्याएं कितनी हैं इन दोनों के बीच में, माफ करना, यानी 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। तो देखो इसका एक साधारण तरीका तो हम 6 का पहाड़ा लिख दें, 6 कम 6 10 तक तो हमारे 60 आ ही जाते हैं। ठीक है, 10 बार बोलने पर 60 आगे। अब इसमें आगे 60 में अगली संख्या आती है हमारी 66। इस प्रकार हम जोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये हमारा काफी लंबा हो जाता है। तो हम क्या करें, दूसरा तरीका है आसान, जो बड़ी संख्या है उसमें 6 का भाग दें, माइनस जो हमारा छोटा अंक है उसमें भी हम 6 का भाग दें, यानी भागफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इनका भागफल, शेष बचता है उसको आपको छोड़ देना है। जैसे मान लो हम 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, पीछे बचे हमारे 4, नीचे आया हमारा 0। ठीक है, अब 6 का भाग 40 में जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छह 36, यानी 16 बार 6 तीन 36, 6 बार चला गया, पीछे बच गए 4। हमारा शेष फल बचता है उसको आपको छोड़ देना है, सिर्फ भाग कितनी बार गया ये देखना है। तो हमारा इसमें भाग कितनी बार गया, 16 बार। इसी तरह 6 का भाग 1 में जो जाता है वह 0 बार 0.0 कुछ जाता है, तो हमें उसको 0 ही लेना है। तो घटाने पर हमारे पास अंक आ गया 16, यानी 1 से लेकर 100 के बीच में
हमारे पास कुल 16 संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इससे संबंधित एक और प्रश्न करते हैं जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमको बोल दे कि भाई 25 से लेकर 300 तक के बीच में 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो आपको ये नियम करना है कि 6 का बड़ी संख्या 300 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, माइनस भाग का भागफल लिख देते हैं, सही रहेगा, माइनस 25/6 का भागफल। 300 में 6 का भाग जाता है 50 बार, 6 पंजे 30। इसी तरह 6 का भाग 25 में 6 चौक 24, 4 बार जाता है। अब घटाने पर हमारे पास पीछे संख्या बचती है 46। तो इस प्रकार हमने पता लगा दिया कि 25 से लेकर 300 के बीच में 6 से भाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल 46 संख्याएं हैं, यानी 46 नंबर है जो 25 और 300 के बीच में है और 6 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो आप भी इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सरल करें। थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें।